अगर आपका दोस्त रूठ जाए तो उसे मनाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। जल्दी से बात करें। जितना जल्दी हो सके अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करें। रूठने की वजह जानें, पता करें कि आपका दोस्त किस बात से नाराज है। माफ़ी मांगें। अगर आपकी गलती है तो बिना किसी बनावट के माफ़ी मांग लें। अपने दोस्त के दृष्टिकोण को समझें। अपने दोस्त के नज़रिए को समझने की कोशिश करें और चीज़ों को उनके नज़रिए से देखें। कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर ज़रूरी हो तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करें और साथ मिलकर समाधान खोजें। दोस्त के घर जाएं। आप अपने दोस्त के घर जा सकते हैं। दोस्त के साथ डिनर पर जाएं। आप अपने दोस्त के साथ डिनर पर जा सकते हैं। कॉमन फ्रेंड की मदद लें। आप किसी ऐसे दोस्त की मदद ले सकते हैं जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो। आप अपने दोस्त को जादू की झप्पी दे सकते हैं। किसी नाराज़गी को भुलाकर आगे बढ़ें। एक बार जब आप इस मुद्दे को हल कर लेते हैं तो किसी भी नाराज़गी या कठोर भावनाओं को भुलाकर आगे बढ़ना ज़रूरी। दोस्ती की सबसे सुंदर बात यह होती है कि यहाँ पाबंदियाँ कम होती हैं। यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस दिल खोलकर बात करने की ज़रूरत है। दोस्ती आपके जीवन के मुश्किल सफ़र को भी आसान बना सकती है। ये आपकी ज़िंदगी में रंग और रोमांच भरने का काम कर सकती है। दोस्ती की खास बात यह है कि इसमें सीमाएं और पाबंदियां नहीं होती। दो लोग एक दूसरे के सामने खुले हुए और बिल्कुल रियल होते हैं। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति का दिमाग खराब होता है तो वो सबसे पहले अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बातों को शेयर करता। मुश्किलों में भी कई बार माँ पापा और भाई बहन की जगह लोगों को सबसे पहले अपने दोस्त की याद आती है। तो इन तमाम बातों को मानते हुए समझें कि क्यों हर दोस्त जरूरी होता। अगर आपका कोई दोस्त रूठ भी गया है तो इन टिप्स की मदद से उन्हें मना लें। रूठे दोस्त को मनाने के उपाय। 1. सबसे पहले एक कॉल करें। अगर आपका कोई दोस्त नाराज हो गया है या आप कभी अच्छे दोस्त थे तो उसका नंबर खोज निकालें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उन्हें खोज लें और फिर अपने दोस्त को कॉल कर लें या मैसेज कर लें। उनसे कुछ चीज़ों के लिए सॉरी बोलें और कहें कि सब कुछ पीछे छोड़ते हैं और फिर साथ आते हैं। अपनी दोस्त को एक बार मौका फिर देते हैं। 2. रेडियो पर गाना डेडिकेट कर दें। कल के दिन कई रेडियो प्रोग्राम आएंगे जो कि दोस्तों के लिए हो सकती है। ऐसे में आप भी अपने रूठे दोस्त के लिए एक मैसेज और गाना डेडिकेट कर सकते हैं। खासकर कि फ़ोन वाले शो में दोस्त का नंबर देकर ये काम करें। आपका दोस्त जहां होगा खुश हो जाएगा। 3. अचानक से घर पर पहुंच जाएं। अगर आपका दोस्त मान नहीं रहा और आपके बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि आप दोनों भूल न सके तो बस देरी न करें। अपने दोस्त के पास पहुंच जाएं। अपने आप आपके दोस्त को इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके लिए वो आज भी मायने रखते हैं। दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए इस फ्रेंडशिप डे पर अपने दोस्त को भेजें ये 5 यादगार गिफ्ट। 4. पुराने अड्डे पर मिलने बुलाएं। पुरानी जगहों का मतलब है आपका वो अड्डा जहां आप लोग पहले मौज काटते थे। तो अपने बाकी दोस्तों को फ़ोन करें और उन्हें उस अड्डे पर मिलने को कहें। आप अपने दोस्तों को बता दें कि आपके रूठे दोस्त को भी ले आए और फिर वहां आप बात करके नाराज दोस्त को मना लें। 5. ऑफिस में गिफ्ट और लेटर भेज दें। आपका दोस्त अगर बहुत दूर रहता है तो उसके घर वालों से कनेक्ट करके उन तक पहुँचे। इस काम में आप दूसरे दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। फिर उनके ऑफिस से एक हाथ से लिखा लेटर भेजें और उसके साथ एक गिफ्ट भी भेज दें। तो इन तमाम टिप्स की मदद से अपने रूठे दोस्त को मनाने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े बहस सभी रिश्ते में होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दोस्ती ही तोड़ दें। आपका बेस्ट फ्रेंड अगर रूठ गया है तो एक कदम आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। रिश्तों के बीच ईगो लाने से ये कभी अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं। आप अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते हैं, उससे बात की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन 4 तरीकों से फिर से अपनी दोस्ती की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्त से लड़ाई होने के बाद फिर से बातचीत शुरू करने के उपाय। 1. आपकी लड़ाई चाहे जिन भी कारणों से हुई हो, बेहतर है कि आप ही एक कदम पीछे हट जाएं। कहने का मतलब है कि अपने ईगो को खुद के अंदर से निकाल फेंके और अपने दोस्त को जाकर सॉरी बोल दें। बेशक आपकी गलती ना हो,
लेकिन अनमोल रिश्ते जीवन में बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं, इसलिए उसे एक छोटी सी गलती, बहस, लड़ाई के लिए यूं ही ना खोएं। शांत होकर एक बार सोचें। इससे आपको स्थिति को अधिक तर्कसंगत रूप से समझने में मदद मिल सकती है। 2. जब आपकी लड़ाई हो तो कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं। अपने दिमाग को शांत होने दें, क्योंकि गुस्से में होने से बात करने से चीजें और बिगड़ सकती हैं। जब आप कूल हो जाएं तो ही इस झगड़े को खत्म करने के लिए ईमानदारी से बातचीत करें। अपने मित्र के दृष्टिकोण को सुनें और चीजों को उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार रहें और एक साथ मिलकर समाधान खोजें। 3. गलती आपकी है तो माफ़ी जरूर मांगें। अगर आपने कुछ गलत कहा है या किया है तो अपने इस व्यवहार की जिम्मेदारी लें और माफ़ी मांग लें। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। माफ़ी मांगते समय आप पूरे ईमानदार नजर आएं। स्वीकार करें कि आपने जो भी किया है या कहा है उसका आपके दोस्त पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है तो उसे अपनी एक गलती के कारण टूटने ना दें और खुद से अपने दोस्त को दूर जाने से रोक लें। 4. दोस्त के साथ हुई लड़ाई को दूर करने के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो जरूर करें। साथ मिलकर इस पर काम करें। एक समाधान खोजें जो आप दोनों को फिर से साथ लाने का काम करे। एक बार जब आप इस इशू को हल कर लेते हैं तो किसी भी नाराजगी या कठोर भावनाओं को भुलाकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण होता है। अपनी दोस्ती को मजबूत करने के बारे में सोचें। अधिक सकारात्मक संबंध बनाने पर ध्यान दें। छोटे छोटे झगड़ों को दिल से ना लगाएं। याद रखें, एक सच्चा दोस्त जीवन में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सफाई के नाम से आता है आलस। इन 5 तरीकों से बिना मेहनत घर को रखें नीट एंड क्लीन। घर की सफाई एक मेहनत भरा काम है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स की मदद से आप बिना किसी थकावट के इसे रोज कर सकते हैं। घर की सफाई के लिए ज़्यादातर लोग हाउस हेल्प या काम वाली लगाते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब आप आलसी हो और खुद कुछ काम करना नहीं पसंद करते हों। ऐसे में घर को साफ कैसे रखें? दिन भर बेड पर पड़े पड़े यदि आप भी यही सोचते हैं तो चलिए आज हम आपको 5 कारगर तरीके बताते हैं, जिससे न कभी गंदगी जमा होगी न ही आपको इसे साफ करने का टेंशन रहेगा। सुबह उठने के साथ ही करें बिस्तर ठीक। सुबह उठने के साथ ही करें बिस्तर ठीक। उठने के साथ ही बिस्तर ठीक करना बाद की मेहनत से बचने का एक जबरदस्त तरीका है। केवल बेड के व्यवस्थित रहने से ही आधा बेडरूम अपने आप ही साफ नजर आने लगता है। घर में कम सामान रखें। घर में जितना ज़्यादा सामान उतनी ही ज़्यादा सफाई की झंझट। इससे यदि आप बचना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को खरीदें जो कम जगह घेरती हो और एक साथ 2 से ज़्यादा काम में आए। ऐसा करने से आपका पैसा भी बचेगा और सफाई की टेंशन भी नहीं रहेगी। डोरमेट का इस्तेमाल करें। डोरमेट बाहर की गंदगी को घर या बिस्तर से दूर रखने का एक स्मार्ट तरीका है। इसे आपको महीने में सिर्फ एक बार धोने की ज़रूरत होती है। हमेशा घर में कम से कम 3 डोरमेट रखें। इससे सफाई लंबे समय तक टिकी रहेगी और डोरमेट भी जल्दी गंदा नहीं होगा। यदि आप रोज झाड़ू लगाए बिना ही घर के फ्लो को साफ रखना चाहते हैं तो डस्ट मोब स्लीपर का इस्तेमाल करें। इससे आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत के आसानी से घर की सारी डस्ट साफ कर सकते हैं। खाना बनाने के साथ साथ करें सफाई। खाना बनाते समय ही किचन की सफाई कर लेने से समय की बचत होती है। साथ ही आपको अलग से काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये ट्रिक आलसी लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि उन्हें एक बार में ज़्यादा काम करना पसंद नहीं होता है। फ्रिज को साफ करना कई लोगों के लिए बोरियत भरा हो सकता है। ऐसे में फ्रिज लाइनर मेट का इस्तेमाल करें। ये वाटरप्रूफ, ऑयल प्रूफ होने के साथ ही साफ करने में आसान होता है। झाड़ू पोंछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। साथ ही इनसे जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को भी महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में भी सफाई रहती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक रहता है।
खाना ठीक घर नहीं के है ना। कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि झाड़ू और पोंछा नहीं, वो करते खराब नहीं समय रखे। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू कहाँ और कैसे रखें। इतना झाड़ू नमक से मत घर रखो। में प्रवेश आपको करने ऊपर से वाली नमक बुरी नहीं अथवा ना खाना है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट इसलिए हम होती मुंह में है। नमक रख दिए हैं, ना तो हम नहीं रखते। तो चुटकी भर रखेंगे कि 1 चम्मच डाल देंगे। अच्छा, चुटकी भर अंदाज है। इतना, जितना हम वो खाते हैं। हम्म, अच्छा से ना पीस लेगा ना मेथी। पता हो, मेथी पीते थे तो चेहरा पर लाइट था, सब पर काला काला नहीं था। केस मजबूत होता है ना मेथी पीने से। सुबह में आज कितना कितना कर लाए आप सामान बताइए। तब 500 रुपया जो मांग रहे हैं। 500 नहीं मांग रहे हैं, देख बता सुनिए दीजिए। सुनिए सुनिए आप, ये तो गलत किए कि वो छोटा वाला सोयाबीन लिए, उसका दाम भी ज़्यादा लेता है। हाँ तो 1 किलो वाला सोयाबीन लेते ये 150 तो हमें रुपया का दे देता। बिना चिट्ठी नहीं ना गए थे, हम तो बगल के हाँ, बगल तो बगल के बगान से ही लेंगे तो तुम बर्तन और न लेंगे। तो ठीक, ये 2 दिन बन जाएगा। 2 दिन नहीं, इसमें 4 दिन बना। आलू भी डालेगी खाना, थोड़ा थोड़ा ना खाता है। हम लोग तो यही खाएंगे, हम लोग वो सब थोड़े खाएंगे। हम चोखा खाएंगे, राशि भर के लिए जा रहे हैं, भात दाल तो बना तरीका देंगे। था सोयाबीन डाल के बनाइए। 4 दिन बतई राशि करना। चावा पीना बच्चा है। दवाई खा ले क्या? खा ले, खाली पेट वाला नहीं खाना। तो खाएंगे इन लोग को पार लगाने के बाद ना नैया। और तो लाइट बना ली, सूख गई। निकल ये चलते जग गए आप, नहीं तो उठने का मन नहीं करता। दोनों में से कोई स्कूल नहीं जा पाता और हम खुद नहीं उठते। हम कितना बजे सोए मालूम है? हैं? अब रुक जा। 12:30 में हम सुतली। 12:30 में, अब बिना कोनो काम कर लेता बेमतलब ये पर लेटल रहिए, उठी के मन न करे। इसलिए हम लोग को एक साथ ही सोना चाहिए जल्दी। कितना काम रहे, साला 11 साढ़े 11 बहुत ज़्यादा हो गया। तो जानते हैं उठने का मन नहीं करता। कि आप तो पानी भी लेके नहीं गए, हम बर्फ का बोतल में पानी लेके गए, समझे। तो देखे राजवीर के साथ कर दिया है, उसका निकाले पॉइंट और खोजने का हिम्मत नहीं किया, उसको खेल दिया भाई के पास। और वो चला आया आपके पास कैसे? अपने तो नहीं आया होगा, आप ही लाए होंगे। हम तो अपने पैंट नहीं ना खोलिए 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 खोलिए, जल्दी लीजिए। आप भी पेपर वाला पेपर दे दिया है। रात में नींद पड़ गई, भले सो गए, साले के दिन में नहीं सोते। अब उठ जाते ना, जा रहे हैं लाइव करने, तो 12:30-1 बजे पहले नहीं सोते। क्या आता कितना भी 200, दिमाग खराब होता है। पता है, जब ज़्यादा भूल जाता था तो जानते हैं गाली देने वाला भी बहुत आता था, जानबूझ के आता था गाली देने। पता है वो कोट शोट कर रहा था, कोट शोट कर रहा था।
हैं समझ नहीं रहे आप। पढ़ाई पढ़ाई अभी बोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कर रहे हो? हाँ, आपका NHIT है ना, प्लस DM है, हाँ, हाँ। उसी से अभी सेकेंड ईयर चल रहा। उनका क्या नाम हुआ तुम्हारा? विकी साहब, कहाँ लगते हैं? नूतन पल्ली में। नतुन पल्ली। नतुन पल्ली में तो अपना पांडे जी भी रहते थे, हम लोग का सेक्रेटरी। रोडवा के वो पर ना ना, ये विश्वकर्मा मंदिर देखे हैं ना H ब्लॉक में स्कूल है, आदर्श स्कूल है, आदर्श विद्यालय का बंगला स्कूल उधर ही आपका। खेलने से ढूंढता है। हम तो इधर TN स्कूल का पास से घुसते हैं। वही तो वो। विश्वकर्मा टिकलीपारा टिकलीपारा हाँ, टिकलीपारा का नीचे है। काहे ना घुमा फिरा रहा है, ज़्यादा काहे घुमा फिरा रहा है? इसको कॉलेज हाँ करना पड़ता, उतना हो नहीं रहा कॉलेज है। कॉलेज कॉलेज जाते हैं। डेली जाते हैं। हाँ, कई आपका बजे? मेरा तो ये 9:30 बजे तक खत्म हो जाता है, 10 बजे तक क्लास लगता है, 9 बजे तक पापा? खत्म कर देते हैं। पापा प्लांट में काम करते हैं। प्लाट में। ये कितना हाँ। पैसा देते हैं? ये ज़्यादा नहीं था, पापा का क्या नाम है? रमेश साहब। हम लोग का भाई है, हम अकेला है, एक छोटी बहन है। हम अकेला है। छोटी बहन है, वो किस क्लास में है? अभी कॉलेज में गई है, अभी फर्स्ट ईयर में। सफाई के नाम से आता है आलस। इन 5 तरीकों से बिना मेहनत घर को रखें नीट एंड क्लीन। घर की सफाई एक मेहनत भरा काम है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स की मदद से आप बिना किसी थकावट के इसे रोज कर सकते हैं। घर की सफाई के लिए ज़्यादातर लोग हाउस हेल्प या काम वाली लगाते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब आप आलसी हो और खुद कुछ काम करना नहीं पसंद करते हों। ऐसे में घर को साफ कैसे रखें? दिन भर बेड पर पड़े पड़े यदि आप भी यही सोचते हैं, तो चलिए आज हम आपको 5 कारगर तरीके बताते हैं, जिससे न कभी गंदगी जमा होगी न ही आपको इसे साफ करने का टेंशन रहेगा। सुबह उठने के साथ ही करें बिस्तर ठीक। सुबह उठने के साथ ही करें बिस्तर ठीक। उठने के साथ ही बिस्तर ठीक करना बाद की मेहनत से बचने का एक जबरदस्त तरीका है। केवल बेड के व्यवस्थित रहने से ही आधा बेडरूम अपने आप ही साफ नजर आने लगता है। घर में कम सामान रखें। घर में जितना ज़्यादा सामान उतनी ही ज़्यादा सफाई की झंझट। इससे यदि आप बचना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों को खरीदें जो कम जगह घेरती हो और एक साथ 2 से ज़्यादा काम में आए। ऐसा करने से आपका पैसा भी बचेगा और सफाई की टेंशन भी नहीं रहेगी। डोरमेट का इस्तेमाल करें। डोरमेट बाहर की गंदगी को घर या बिस्तर से दूर रखने का एक स्मार्ट तरीका है। इसे आपको महीने में सिर्फ एक बार धोने की ज़रूरत होती है। हमेशा घर में कम से कम 3 डोरमेट रखें। इससे सफाई लंबे समय तक टिकी रहेगी और डोरमेट भी जल्दी गंदा नहीं होगा। यदि आप रोज झाड़ू लगाए बिना ही घर के फ्लो को साफ रखना चाहते हैं, तो डस्ट मोब स्लीपर का इस्तेमाल करें। इससे आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत के आसानी से घर की सारी डस्ट साफ कर सकते हैं। खाना बनाने के साथ साथ करें सफाई। खाना बनाते समय ही किचन की सफाई कर लेने से समय की बचत होती है। साथ ही आपको अलग से काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये ट्रिक आलसी लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि उन्हें एक बार में ज़्यादा काम करना पसंद नहीं होता है। फ्रिज को साफ करना कई लोगों के लिए बोरियत भरा हो सकता है। ऐसे में फ्रिज लाइनर मेट का इस्तेमाल करें। ये वाटरप्रूफ, ऑयल प्रूफ होने के साथ ही साफ करने में आसान होता है। झाड़ू पोंछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। साथ ही इनसे जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को भी महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में भी सफाई रहती है, वहाँ का वातावरण सकारात्मक रहता है। घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं।
आज हम आपको बताते हैं कि झाड़ू और पोंछा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू कहाँ और कैसे रखें। झाड़ू से घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। पति को खुश रखने के 5 आसान तरीके। अगर शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल रखना है तो पत्नी के साथ ही पति की खुशी का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। दोस्त बन जाना। दोस्त बन जाना। पत्नी अगर अपने पति की दोस्त बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जीने वाले सभी कपल्स में एक बात जो हमेशा समान मिलती है वो है उनके बीच की फ्रेंडशिप। ये कपल्स बतौर हस्बैंड वाइफ तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं, साथ ही में भी दोस्त की तरह अपनी हर परेशानी, खुशी और भावनाएं शेयर करते हैं। जब किसी को ऐसा साथी मिल जाए जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त भी कह सके तो उनके लिए शादीशुदा जिंदगी एक बेहतरीन अनुभव बन जाती है। सास ससुर का ख्याल रखना। यकीन मानिए ये चीज़ पुरुषों को जितनी खुशी देती है उससे ज़्यादा और कोई चीज़ उन्हें इतना सुख नहीं दे सकती। हर लड़का उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी ऐसी हो जो उसके माता पिता को वैसा ही सम्मान और प्यार दे सके जैसा वह देता है। ऐसा नहीं होने पर उसके जीवन में सिवाय टेंशन और फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं रह जाता। वहीं इसके उलट जब वो वाइफ को अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते देखता है तो उसे सुकून तो महसूस होती ही है, साथ ही में वह खुद भी अपनी साथी के माता पिता के लिए आगे बढ़कर चीजें करने की कोशिश करता है। पति को खुश करने के ये तरीके हैं बड़े काम के। खुशहाल रहेगा शादीशुदा जीवन। शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए आपको अपने पार्टनर को भी खुश रखना होता है। ऐसे में आप अपने पति को कुछ आसान से तरीकों से स्पेशल फील कराकर अपने प्यार का एहसास करा सकती हैं। मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रशंसा के शब्द बेहद जरूरी होते हैं। पति पत्नी के बीच फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए प्यार और सराहना का एहसास एक दूसरे को कराते रहना चाहिए। इसलिए आपको अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के लिए कुछ खास चीजें करनी होती हैं, जिससे आप उन्हें इस बात का एहसास करा सकते हैं कि वे आपकी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं। ऐसे ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। खासतौर से पत्नियों के लिए हम कुछ आसान से टिप्स लेकर आए हैं जिससे वे अपने डियर हस्बैंड के प्रति अपने प्यार को आसानी से जाहिर कर सकती हैं। पति को खुश करने के ये तरीके हैं बड़े काम के। खुशहाल रहेगा शादीशुदा जीवन। छोटी छोटी चीज़ों का रखिए ध्यान। छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पति के लिए छोटी छोटी चीज़ें करती रहें। आपके ऐसा करने पर वे न सिर्फ इसकी प्रशंसा करेंगे बल्कि आप पर प्यार लुटाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। हमेशा अपने पति की पसंद और नापसंद का ख्याल जरूर रखें ताकि जब भी आप उनके लिए कुछ करें तो मिनटों में उनका मूड बदल जाए। वो 4 बातें जो सुनने में लगती है गलत लेकिन रिश्ते के लिए होती है सही। आई लव यू कहने का न करें इंतजार। आई लव यू कहने का कोई खास दिन नहीं होता है। अपना प्यार जताने के लिए आप अपने पति से प्यार के 3 शब्द कह के उन्हें स्पेशल फील करा सकती हैं। जब वो किसी बात पर रूठे हुए हो या नाराज हो